राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 9 के बारे में बात करने वाली हूँ। 9 वाले बहुत गुस्से वाले होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं, लेकिन बहुत काम करने वाले होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। अब अगर सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे मूलांक 9 वाले बहुत मेहनती हों, क्योंकि इतना काम मतलब कई बार हमारा जो भाग्यांक होता है ना वो भी अफेक्ट करता है। वो कहीं ना कहीं हमें स्लो कर देता है या कुछ हो जाता है या कुछ ना कुछ। अब मंगल की प्लेसमेंट भी तो हॉरोस्कोप में देखनी पड़ेगी कि क्या सच में आपका मंगल उतना अफेक्टिव है, जो आप उतने एनर्जेटिक हैं, या आप सोचते हैं। तो वो प्लेसमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है। यानी कि नंबर्स एक कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाते आपको, उसके अंदर भी देखना पड़ता है कि हाँ कैसे होते हैं। लेकिन बहुत हद तक नंबर्स जो हैं आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाना है तो आप अपने मंगल की प्लेसमेंट अपने हॉरोस्कोप में देखो। उसके बाद जिस तरह से ये लोग होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, काम करने को आई गई कर देते हैं काम को, यानी कि ले चलते हैं काम को फटाफट से। हाँ चलो जी चलो, ठीक है आगे बढ़ो। अब उसके बाद करना क्या है, उन्होंने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि उनका गुस्सा उनके काम बहुत ख़राब कर देता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी बात जो करते हैं ना वो इस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं बाहर। और उनका निकालने का तरीका ही क्या होता है, गुस्से से बोलना। तभी वो शांत हो पाते हैं, नहीं तो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर 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 घुटते रहेंगे। वो घुटने की उनकी आदत नहीं होती, वो 1 मिनट में जवाब देके अपना खाता पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये उनकी आदत होती है। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझते जाओ। संडे वाला दिन, ट्यूसडे वाला दिन उनके लिए बहुत बेटर रहता है। थर्सडे वाला दिन, ये सब दिन उनके लिए अच्छे रहते हैं। उनको उन दिनों के अंदर बेटर फील होता है। तो आप अपने कोई काम जो करना चाहते हैं वो इस दिन पे परफॉर्म करें तो आपको बेटर रिजल्ट्स आते हैं। रेड कलर, ऑरेंज, सिंदूरी रंग, ये आपको कलर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, गुरु का सम्मान करने वाले होते हैं ऐसे लोग। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली जितने होते हैं वो सब लोग जो हैं अपने गुरु का सम्मान करते हैं। ठीक है, उसके बाद संडे वाले दिन के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है मेरी। संडे वाले दिन के लिए आपके लिए जो प्रेडिक्शन है वो ये कहती है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी मुराद पूरी नहीं हो पाएगी। यानी कि जिस जगह को आप जाना चाहते हैं उधर नहीं जा पाओगे, तो सोचोगे चल छोड़ना कोई बात नहीं। यानी कि आपका वो काम अभी नहीं बन रहा। अगर हम इसको काम की तरफ लेके देखें कि कोई कार्य, तो आपका वो कार्य भी अभी नहीं बन रहा, उसमें टाइम है। तो आप क्या करोगे, उस पर टाइम लगाने की बजाय ना उस आइडिया को ड्रॉप ही कर दोगे। ठीक है, आप उसमें टाइम लगाओगे, उसके अच्छा है वो छोड़ ही दूँ मैं। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। उसके बाद हम मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपके बैठे बिठाए काम पूरे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से बैठे हो और सारे काम जो हैं आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है, शांति रखो थोड़ी। अगर आप जल्दीबाजी मचाओगे, जो कि आदत होती है मंगल से प्रभावित लोगों की, कि वो फटाफट 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 हर काम को करने की ना कोशिश करते हैं। जब आप बहुत जल्दी आप काम को करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके काम तब भी अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको जल्दीबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप धीरे 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 आराम से चलो और आप साइलेंट रहो, चुप रहो और मेडिटेशन करो। आप देखोगे आपके बैठे बिठाए काम हो रहे हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, हेल्थ डाउन लग रही है आपकी, आप काम करना नहीं चाहते, या जो भी कोई काम करने की सोच भी रहे हो उस चीज़ के अंदर डिले है। ठीक है, जब आपके लिए इतना डिले आ रहा है तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। तो आपने करना क्या, इतने से जौ ले लेना। ठीक है, उसके ऊपर आप कच्चा दूध लगा लेना, एंटी क्लॉकवाइज सिर से उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। ठीक है, आपको मुश्किल काम भी करने पड़ेंगे तो रिज़ल्ट निकलेगा। आपके लिए जो भी काम कर रहे हो वो डिफ़िकल्ट है, आपके लिए करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपको कोई रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन भी नहीं लग रही, तो आप तब भी कर रहे हो। करते रहो काम, कुछ ना कुछ जो है रिज़ल्ट निकल के सामने आएगा। ठीक है, और वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है कि आपका कोई ना कोई काम बनने वाला है, आप चाहते हो वो जल्दी हो जाए। तो आप क्या करोगे, उस काम को कराने के लिए, क्योंकि इस काम के अंदर आपका अपना मतलब है।
ठीक है। यहाँ पे अपना मतलब है तो अपने दोस्त को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी काम, दूर से कोई काम बनने वाला है, दूर कोई आपका काम है जो हो नहीं पा रहा, वो आप चाह रहे हो कि ये काम मेरा बन जाए, उस काम को बनाने के लिए आप अपने मित्र की सहायता लेते हुए दिखाई देते हो। तो अच्छा है अगर आपका मित्र आपकी सहायता कर रहा है। थर्सडे वाले दिन भी कोई ना कोई जो आपके पास थर्ड पार्टी एंट्री कर रही है, 3 लोग मिलके कुछ ना कुछ काम करोगे और कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आओगे, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। तो अपने गुरु को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप अपने गुरु को प्रणाम करना भूल जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाओगे, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए हैप्पी फैमिली, खुश परिवार, परिवार में सुख, सारे काम पूर्ण आपके होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपने जितना सोचा भी नहीं होगा ना, उतने अच्छी आपके लिए परिवार से आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, आपके सोच से भी बाहर, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई दिक्कत है। सैटरडे वाले दिन आप परेशान हैं, तो आपको नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस हो रहा है किसी ना किसी चीज़ का, कोई चोट चपेट, ध्यान रखो इस चीज़ का। और आपके लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है 9 नंबर के होते हुए भी मंगल आपका फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ आपने हनुमान जी को कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पण करना है, क्योंकि वो आपसे कुछ इतने प्रसन्न लग नहीं रहे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेना और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देना। तो ये आपके लिए सैटरडे वाले दिन जो है बेटर रिजल्ट्स देगा। अब मैं इस प्रेडिक्शन को यहीं समाप्त करती हूँ और नई प्रेडिक्शन से आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।